के सेकंड ईयर की बायोलॉजी से ह्यूमन ब्रेन क्या होता है। जब भी हम ब्रेन को देखते हैं हमारे सामने कंप्यूटर आ जाता है। जिस तरह कंप्यूटर फंक्शन करता है इस तरह इंसान की बॉडी के अंदर ब्रेन काम करता है। क्या काम करता है? ब्रेन काम करता है। इस ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, ये इसके पार्ट क्या है और कौन सा पार्ट क्या काम करता है, आज ये हम सेकंड ईयर की बायोलॉजी में एक टॉपिक है ब्रेन का, उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। हमारा ब्रेन डिफिनीशन क्या है? ब्रेन ऑर्गन रिसीव द प्रोसेस एंड स्टोरेज इंफॉर्मेशन। ब्रेन वो ऑर्गन है, वो हिस्सा है जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और उसको अपने पास स्टोर करता है। क्या करता है? स्टोर करता है। ये हमारे पास कौन करता है? ब्रेन करता है। हमारा ब्रेन डिवाइड होता है कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में। 3 इसके खास हिस्से होते हैं: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है और हाइंड ब्रेन होता है। फोर ब्रेन सबसे ऊपर होता है, ऊपर वाला होता है। मिड ब्रेन दरमियान में होता है और सबसे एंड में आपके पास क्या होता है? पीछे वाली साइड पे आपके पास हाइंड ब्रेन मौजूद होता है। जो फोर ब्रेन है ये तकसीम होता है, डिवाइड होता है कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में: सेरेब्रम, थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम। किसमें? सेरेब्रम में, थैलेमस में और लिम्बिक सिस्टम में। और इस हर एक हिस्से का क्या है? अलग फंक्शन है। क्या है स्टूडेंट्स? अलग फंक्शन है। अब इसके फंक्शन क्या है, एक एक का हम फंक्शन क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पे सेरेब्रम से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को ब्रेन का ऊपर वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है जिसे हम सेरेब्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरेब्रम। ये सेरेब्रम के ऊपर फोल्ड होते हैं, इसे सेरेब्रल फोल्ड कहते हैं। यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं। और ये फोल्ड जितने ज़्यादा होंगे बंदा उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, काबिल होता है। ये सेरेब्रम अगर आप लोग दिमाग को ऊपर से देखो ना, आपको इस तरह दिखाई देगा जिस तरह के आपके पास क्या होता है, अखरोट होता है ना, अखरोट। उसे आप तोड़ो, उसकी शक्ल जो होती है वो सेरेब्रम से मिलती है। फोल्ड ज़्यादा होने से काबिलियत ज़्यादा होती है। ये इस तरह नेचर आप हम कहते हैं कुछ स्टूडेंट ये थोड़े कमज़ोर है, तेज़ है, असल में उनके फोल्ड की बात होती है कि उनमें फोल्ड क्या होते हैं, उसकी तादाद किसी में ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। अब सेरेब्रम हम लोग ये सेरेब्रम को तकसीम करते हैं 2 हिस्सों में। यहाँ पे मैंने आपको दरमियान से बताया, इसे कार्पस कुलेसम कहते हैं। कार्पस कुलेसम, ये इसके जरिए से सेरेब्रम 2 हिस्सों में तकसीम होता है। इन 2 हिस्सों को हम सेरेब्रम हेमिस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरेब्रम हेमिस्फीयर। सेरेब्रम दिमाग का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। क्या है? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। अगर कोई पूछे क्या है, सेरेब्रम है। तकरीबन 85% जो ब्रेन का मास होता है ना, उसके लिए 4 ब्रेन रिस्पॉन्सिबल, यानी कि सेरेब्रम। राइट साइड जो सेरेब्रम की होती है वो लेफ्ट साइड को कंट्रोल करती है, जो लेफ्ट साइड होती है वो राइट साइड को कंट्रोल करती है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि दिमाग मतलब फालिज का मरीज अगर उसका राइट साइड काम नहीं करता, मतलब उसका इंफॉर्मेशन लेफ्ट सेरेब्रम को नहीं जाता। अगर इसी तरह राइट साइड को अगर लेफ्ट में खराबी हो तो राइट को सिग्नल नहीं जाएगा। ये इसका उलट होता है, ये थोड़ा सा यूनिक से इसका करेक्टर है। सेरेब्रम का काम क्या है, फंक्शन क्या है? वॉलेंट्री मूवमेंट में मदद देता है। किस में मदद देता है? वॉलेंट्री मूवमेंट। वॉलेंट्री मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स होती हैं जो हमारे दिमाग के कंट्रोल में होती है। किसके कंट्रोल में होती है? दिमाग के कंट्रोल में होती है। उसके बाद विजुअल, लर्निंग, थिंकिंग, रीजनिंग, स्पीचिंग, टच, ये सारे के सारे फंक्शन किसके हैं? सेरेब्रम के। मतलब कि आप लोगों ने कोई रीजनिंग जाननी है, कोई वजह जाननी है, कोई ख़ास थिंकिंग, हमें थिंकिंग कितना मुश्किल प्रोसेस होता है, इसके पीछे जो कहानी, जो राज छुपा होता है वो किस में होता है? सेरेब्रम के अंदर होता है। स्पीचिंग, बोलना भी होता है, ये भी सेरेब्रम में। टच हो गया, थिंकिंग, विजुअल, कोई चीज़ को हम देखते हैं, उसको पहचानते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन भी सेरेब्रम के पास जाती है। ये हमारा ब्रेन का फर्स्ट पार्ट था जिसका नाम था सेरेब्रम। ये सबसे ऊपर होता है, ऊपर वाले से कॉर्टिकल सेरेब्रम, कॉर्टेक्स सेरेब्रम। उसके बाद थैलेमस आता है। ये किसके पार्ट है? ये सारे 4 ब्रेन के पार्ट है।
थैलेमस भी फोर ब्रेन का पार्ट है। किसका पार्ट है? फोर ब्रेन का। थैलेमस का फंक्शन क्या है? ये कनेक्ट करता है लिम्बिक सिस्टम को और सेरेब्रम। किसको कनेक्ट करता है? लिम्बिक सिस्टम को सेरेब्रम से अगर कोई चीज कनेक्ट करती है उसे क्या कहते हैं? थैलेमस। अब मजीद अगर हम आगे की तरफ जाते हैं तो हमारे पास एक चीज आती है लिम्बिक सिस्टम। आप लोगों ने देखा लिम्बिक सिस्टम को कंट्रोल करता है। लिम्बिक सिस्टम क्या है? लिम्बिक सिस्टम हमारे पास तीन हिस्सों में तकसीम होता है, हाइपोथैलेमस, अमिगडाला, हिप्पोकैम्पस। किसमें? हाइपोथैलेमस, अमिगडाला और हिप्पोकैम्पस में तकसीम होता है। हाइपो का मतलब होता है बिलो, थैलेमस का मतलब होता है थैलेमस के नीचे। ये थैलेमस के नीचे होता है और इसका फंक्शन क्या है? ग्लैंड का मतलब कि ग्लैंड को रेगुलेट करता है। जिस तरह पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करता है ताकि वो हार्मोन सिक्रीट करे, हार्मोन को सिक्रीशन में इसको ये सिग्नल देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को या किसी भी ग्लैंड को कि हार्मोन सिक्रीट करो, जिससे बायोलॉजिकल रिदम क्या हो जाए? नॉर्मल हो जाए। उसके बाद वाटर को बैलेंस करता है और जो फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके लिए भी हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद हमारे पास है अमिगडाला। अमिगडाला क्या होता है? अमिगडाला भी आपके पास लिम्बिक सिस्टम का एक पार्ट होता है। अमिगडाला फीलिंग को, इमोशन को क्या करता है? कंट्रोल करता है। किसको? फीलिंग और इमोशन को। गुड। असल में क्या होता है? इंसान की ये ह्यूमन के अंदर वेल डिवेलप होते हैं क्योंकि इंसान की फीलिंग्स होती है, इंसानों की फीलिंग होती है, इमोशन। फिर उसके बाद क्या होता है? पनिशमेंट के लिए, सेक्सुअल इरोजन के लिए, फिर डर के लिए, इन सब के लिए आपके पास कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? अमिगडाला रिस्पॉन्सिबल है। कौन है? अमिगडाला। उसके बाद स्टूडेंट आपने देखा एक नया नाम हिप्पोकैम्पस। असल में हिप्पोकैम्पस लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए होता है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए। अक्सर जो बात होती है आपके दिमाग में लंबे वक्त तक पड़ी रहती है, कभी कभार बड़े वाक़यात भी आ जाते हैं, कुछ चीज़ें आप नहीं भूलते, जिस तरह लैंग्वेज हम लोग नहीं भूलते। ये इसके पीछे राज क्या होता है? आपका हिप्पोकैम्पस जो होता है उसको अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीज़ें स्टोर कर लेता है। एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में इवेंट ऑफ लाइफ आते हैं। लॉन्ग टाइम मेमोरी में आपके पास क्या होते हैं? जो खास चीज़, जिस तरह लैंग्वेज होगी, इस तरह ये सारी की सारी हिप्पोकैम्पस में होती है। ये हमारे पास सारे का सारा क्या था? फोर ब्रेन था। अब स्टूडेंट हम मिड ब्रेन की तरफ देखेंगे। मिड ब्रेन क्या करता है? ये एडोटरी जो मतलब कि या रिफ्लेक्स सेक्शन, जो सुनने वाली इंफॉर्मेशन होती है, ये मिड ब्रेन से पास होती है। और रिफ्लेक्स सेक्शन जब होता है उसके लिए भी आपके पास कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन आपके पास असल में वेल डिवेलप किसके अंदर होता है? मिड ब्रेन आपके पास वेल डिवेलप बर्ड्स के अंदर होता है क्योंकि बर्ड्स को ये फ्लाइंग में मदद देता है। ह्यूमन के अंदर मतलब मैमल के अंदर इतना वेल डिवेलप नहीं होता। हाँ, इसका ये काम है, ये हाइंड ब्रेन को और किसको? फोर ब्रेन को आपस में जोड़ता है, कनेक्ट करता है। सही है जी। उसके बाद हमारे पास है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन सबसे पीछे होते हैं, यहाँ पे पीछे वाली साइड पे होते हैं। सही है। उसके कितने पार्ट हैं? हमारे पास हाइंड ब्रेन के तीन। पोन्स होता है, सीरिब्लम्स होता है, मेडुला ऑब्लिगेटा होता है। सबसे पहले पोन्स क्या है? पोन्स हमारे पास भी एक पार्ट है। किसका? मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन का पार्ट है। पोन्स का काम है स्लीपिंग साइकिल, यानी कि जागना और सोना और जो साइकिल होती है ना, उसके लिए पोन्स रिस्पॉन्सिबल है। कौन रिस्पॉन्सिबल है? पोन्स रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद ये इसका मतलब कि वेल ज़बरदस्त काम अगर कोई पोन्स का पूछे, वो जो न सो आपको रात को एक टाइम नींद आ जाती है, उस वक्त पोन्स कहता है कि भाई अब आप सो जाओ। उसके बाद है सेरिब्रम। ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है। क्या है? सेकंड लार्जेस्ट। फर्स्ट लार्जेस्ट क्या था? हाँ, सेरिब्रम था। क्या था? सेरिब्रम। सेकंड लार्जेस्ट आपके पास क्या है? सेरिब्रम है। ये क्या करता है? सेरिब्रम बैलेंस करता है किस चीज़ को? मूवमेंट। जो आप एक तो बॉडी को बैलेंस करता है, दूसरा मूवमेंट को कंट्रोल करता है। जिस तरह हम चलते हैं, इधर उधर चलते हैं, ये जो मूवमेंट कंट्रोल होती है इसे कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रम कंट्रोल करता है। आखिर में हमारे पास ब्रेन का लास्ट पार्ट है मेडुला ऑब्लिगेटा। मेडुला ऑब्लिगेटा बिल्कुल आखिरी पार्ट होता है, इधर से स्पाइनल कॉर्ड को फिर रास्ता जाता है। सही है जी। मेडुला ऑब्लिगेटा ऑटोनोमिक्स मूवमेंट कंट्रोल। क्या? ऑटोनोमिक्स मूवमेंट कंट्रोल करता है। मिसाल के तौर पे जो हमारे दिमाग के मतलब तो कुछ चीज़ें जो कुदरती होती है, जिस तरह हार्ट बीट होगी, ब्लड प्रेशर हो गया, बीपी को भी कौन कंट्रोल करता है?
मेडुला ऑब्लांगेटा हो गया, मतलब आप खाना जो निगलते स्वालिंग उसको भी कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा कंट्रोल करता है। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रही है ना? ब्रीथिंग जो सांस लेने का मूल होता है इसको भी कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा कंट्रोल करता है। ये हमारे पास सारे का सारा मतलब कि ब्रेन आ गया, ब्रेन की फंक्शन आ गए, उसके पार्ट आ गए। स्टूडेंट हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जो नई वीडियो आएंगी वो साथ साथ आपको हम शेयर करते जाएंगे। जो भी मुश्किल टॉपिक हो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम उस पर वीडियो बनाते रहेंगे।